Hello everyone, welcome to my YouTube channel Class 6th NCERT Chapter 3rd Playing with Numbers. An introduction of exercise 3.3 and test for divisibilities of numbers. सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि अगर अपने किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अपने को पता है डिवाइड मेथड तो काफी लेंथी पड़ता है, बट कुछ इजी ट्रिक से जब अपने करते हैं तो उनको बोलते हैं डिविजिबिलिटीज। मतलब कुछ इजी मेथड्स हैं टू कुछ इजी मेथड्स और कुछ नंबर्स के लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2। अब सबसे पहले आपको पता है कि डिविजिबल 2 से, अब 2 से डिविजिबल है, देखो नॉर्मल नंबर होगा तो आप डिविजिबल बता सकते हो, 4 है तो 2 से डिविजिबल कर दोगे, 6 है तो भी कर दोगे। अगर बड़ा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा नंबर आ गया 2 3 5 6 2 9 2, तो ज्यादा डिजिट्स का, मोर देन डिजिट्स का नंबर अगर अपने पास आता है तो सबसे ज्यादा जब डिजिट्स का नंबर आएगा उसको अपने डिवाइड करके देखेंगे तो काफी लंबी प्रोसेस पड़ती है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट भी बोल सकते हैं, उसको देखना है। अगर वो कोई भी इवन नंबर है, अब इवन नंबर देखो लास्ट वाला जो नंबर देखेंगे वो एक डिजिट होगा, तो इवन नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, 6 8 एंड लास्ट इज 0, या स्टार्टिंग में लिख सकते हो 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इवन नंबर होना चाहिए, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 और या 0 होगा। अगर 8 के बाद में अपने वापस 10 पे जाते हैं तो 10 का लास्ट डिजिट भी क्या है? 0, तो यही नंबर वापस रिपीट होंगे। 12 लिखोगे 2 वापस रिपीट हो जाएगा, 14 लिखोगे तो 4 वापस रिपीट हो जाएगा। तो ये जो नंबर हैं इन नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। नॉर्मल सी लैंग्वेज में इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में रिपीट होते हैं। ओके, तो अगर लास्ट वाला नंबर है, अगर वो 2 के टेबल में रिपीट होता है तो वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से। और डिविजिबल का मींस क्या है कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि डिविजिबल का मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही रहेगा। तो ये थी अपनी 2 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 3 से, डिविजिबल बाय 3। अब 2 के बाद में जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 3 से। अब 3 से भी सेम प्रोसेस है कि अगर नॉर्मल कोई छोटा सा नंबर है तो आप आराम से डिविजिबल बता सकते हो कि उसके टेबल में आता है, तो दैट इज डिविजिबल। अगर ग्रेटर नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल बड़ा नंबर आ गया अपने पास, जैसे 2 5 एंड 6 और 4, कुछ ऐसा नंबर आ जाता है, तो आप देखो, आप वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन को देख के तो नहीं बता सकते कि वो 3 से डिविजिबल यस या नो, बट 3 से डिविजिबल के लिए एक ही ट्रिक फॉलो होती है, क्या कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी का सम कर दो आप। तो 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, तो कितने हो गए? एड अप 2 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, तो 17 देखो टेबल किसका? 3 का। अगर 3 के टेबल में 17 आता है तो वो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। तो 3 का टेबल अगर आप रीड करते हो तो 17 आता है कि 3 के टेबल में? नहीं, 3 6 जा 18 होते हैं, 17 नहीं आता, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एंड एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो 5 9 6 और 4, ऐसा एग्जांपल। अब एडअप करते हैं इसका, अब एडअप करो, देखो 2 प्लस 9 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, तो सम इज 21। तो 21 तो आपको अच्छी तरह पता है 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, तो दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो नॉर्मल सी बात है, 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना है अपने को? सिर्फ उन जो भी नंबर गिवन है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का क्या कर देना है? सम कर देना है। मतलब जो भी जितने भी डिजिट है उन सभी का एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद में जो भी आंसर आता है, अगर वो 3 के टेबल में रिपीट होता है या 3 से डिविजिबल होता है, तो जो पूरा होल नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? एंड सेम एज
डिविजिबल बाय 4। ऐसा ही इजी मेथड है बिल्कुल 4 से भी। देखो 4 से जब डिविजिबल करेंगे तो 4 से डिविजिबल करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है अपनी, क्या? फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो भी छोटा डिजिट होगा वो तो आप कर दोगे, तो 4 से जब डिविजिबल देखेंगे, फॉर एग्जांपल 6 4 एंड 6 4 6 4 6 4 उठा लिया मैंने। अब 6 4 4 से जब भी डिविजिबल करोगे तो आपने यहां यूज कर लिया लास्ट टू डिजिट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ओके, किससे रिप्रेजेंट होते हैं? वंस, टेंस, फिर 100 1000। तो वंस और टेंस मतलब लास्ट वाले दो डिजिट कौन सी हैं? 64। तो आप देखोगे 64 है जो, अगर वो 4 से डिविजिबल है, क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2, 4 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 0। ओके, तो रिमाइंडर 0 तो मींस 64 इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर 64 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर, पूरे का पूरा जो भी नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। 4 के लिए क्या करना है? लास्ट वाले 2 डिजिट उठाने हैं और उनको चेक करना है, 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरे का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट डिविजिबल होगा। ओके, एंड नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 में क्या करना है? आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जब डिविजिबल बाय 5 से चेक करोगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट है, वो या तो मेरे पास 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, क्योंकि 5 से डिविजिबल कब होगा? जब 5 के टेबल में आएगा। और यहाँ 10 होगा, 20 होगा, नहीं, लास्ट में 0 होगा। 0 और 5 अगर लास्ट में दिखाई देते हैं यूनिट डिजिट तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जांपल एंड 1 5 5 यूज करता हूं, लास्ट में क्या है? 5 है, दिस इज डिविजिबल बाय 5। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 5 0, लास्ट में 0 है, डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 5 5 3 9 2 0, लास्ट में 0, देखो लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो भी 5 से डिविजिबल है। ओके, तो 5 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी डिविजिबिलिटी है। अब नेक्स्ट ध्यान देना, 5 के बाद में आती है 6 से डिविजिबिलिटी। किससे? 6 से। अब जब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 से जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इसमें आप इसके फैक्टर करोगे। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 3। ओके, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल 94 एंड 56, कितना हो गया? 9456। तो देखो आपको 2 से डिविजिबल के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले 2 से डिविजिबल चेक करेंगे, क्योंकि 6 से डिविजिबल अगर चेक करना है तो 2 से डिविजिबल चेक करना है, फिर 3 से, अगर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के लिए मैंने बोला था लास्ट में कौन सा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर। 6 इज इवन नंबर, यस 6 इज इवन नंबर, दिस इज 2 डिविजिबल बाय 2। एंड सेम है, अगर मैंने आपको बोला था 3 से डिविजिबल चेक करना है तो मैंने डिविजिबल क्या बोला था कि इन सभी का क्या करना है? एड अप। तो 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6, इट्स कॉल्ड इज 24। अब 24 है तो 24 आप बताओ 3 से डिविजिबल है, तो 3 का टेबल जब रीड करोगे 3 8 24, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो दैट इज डिविजिबल बाय 6। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। यानी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए ये कंपलसरी है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी
डिविजिबल होना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद में जो डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी है वो है 8 से। किससे? 8 से। 8 से डिविजिबल चेक करेंगे। अब 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है 8 से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल, अब देखो आपने कोई भी एग्जांपल राइट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया 172512, ये कर लिया मान लो। अब कोई भी जब एग्जांपल आप राइट करोगे तो ध्यान देना, आप इस किससे डिविजिबल करना है। जब अपने 4 से डिविजिबल किया था, किससे? 4 से, तब लास्ट से मैंने 2 डिजिट क्या किए थे, उठाए थे। जो डिवाइड करके देखा 2 से 4 से डिविजिबल था तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो सेम एज जो 8 से डिविजिबल है, इसमें आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, जब 8 से डिविजिबल चेक करना है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आपने लास्ट वाले 3 डिजिट को उठा लेना है। कौन से? लास्ट वाले 3, वंस, टेंस, 100, इन तीनों को उठा लेना है। 152। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल बाय, ओके, होल नंबर डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले अपने चेक करते हैं 512 डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 जा 48, ओके, रिमाइंडर इज 3 एंड ऊपर से 12। 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है, लास्ट वाले 3 डिजिट जो मैंने उठाए थे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 8। क्लियर? अगर लास्ट वाले 3 डिजिट जो अपने उठाए हैं वो डिविजिबल नहीं होंगे तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट 8 के बाद में जो डिविजिबिलिटी है वो है 9 से डिविजिबल। किससे? 9 से। अब 9 से डिविजिबल के लिए क्या करना है आपने? सेम एज 3 से डिविजिबल चेक किया था, 3 से डिविजिबल चेक किया था, सेम एज ही 9 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एग्जांपल उठा लिया, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया 178 एंड 9 कर लो, 188 और फिर अपने करते हैं 3 4 3, ऐसा कुछ नंबर आ जाता है अपने पास। तो सिंपल, जैसे मैंने 3 के लिए डिविजिबिलिटी बताई थी, 3 के लिए क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सेम एज इसमें भी 9 में भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मैंने काफी बड़ा नंबर यूज किया है तो सभी का सम करते हैं। सम करने पे क्या आता है? 1 और 8 9, 9 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो होल नंबर डिविजिबल बाय 9 कि जो पूरे का पूरा नंबर है ये भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से। अगर सभी डिजिट्स का सम करने पर एक ऐसा नंबर आ जाता है जो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 9। ओके, एंड इसके बाद में जो डिविजिबिलिटी है डिविजिबल बाय 10। वेरी सिंपल, 10 से तो आपको देखो पता लग रहा है इसमें एक ही कॉमन होगा कि लास्ट जो डिजिट है अगर वो 0 होगा तो दिस इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल, बहुत एग्जांपल है। 210 लास्ट में 0, 10 से डिविजिबल। 2145610, कितना भी बड़ा एग्जांपल यूज कर सकते हो आप, तो लास्ट में 0 इज डिविजिबल बाय 10। ओके, डिविजिबल बाय 10 का मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी डिविजिबल का मतलब ही ये है कि वो उस नंबर से पूरा पूरा यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जिससे रिमाइंडर मेरे पास 0 ही बचेगा। एंड और एग्जांपल ले सकते हो 5 6 9 2 8 3 4 5 0। अगर लास्ट में 0 आता है तो डिविजिबल बाय 10। 5 0 0 0 0, तो लास्ट वाला डिजिट पे ही फोकस करना है आपने। अगर लास्ट में 0 आएगा तो डिविजिबल बाय 10। ओके, लास्ट डिविजिबल किससे? 11 से। डिविजिबल बाय 11 एंड लास्ट डिविजिबिलिटी है ये।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है 11 से, क्योंकि सबसे चेंजेस है ये, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट डिविजिबल बाय 11, लास्ट डिविजिबिलिटी है और इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग डिविजिबिलिटी है। अब ध्यान देना, इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने एक ही काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि जो भी नंबर गिवन है पहले उस पे नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कैसे, ये 1 नंबर पे डिजिट हो गया, ये सेकंड नंबर वाला डिजिट हो गया, ये थर्ड नंबर वाला डिजिट हो गया और ये फोर्थ नंबर, जितने भी नंबर होंगे उस पे नंबरिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वर्क सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट, कौन से, ओड प्लेस डिजिट्स, डिजिट्स। ओके, तो ओड प्लेस मतलब कि जो ओड प्लेस पे आते हैं, तो यानी कि जैसे जो 1 नंबर पे आ रहा है डिजिट, जो 3 नंबर पे आ रहा है, जो 5 पे आएगा, जो 7 पे आएगा, मतलब ओड प्लेस कवर कर रहा है। जैसे अपने क्लास के अंदर रोल नंबर होते हैं ना, 1 रोल नंबर, फिर 3 रोल नंबर, फिर 5, फिर 7, यानी कि ओड प्लेस मतलब ओड नंबर पे आता है। अब देखो फर्स्ट है 1, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, 1 आता है, 1। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेसेस है 1 रोल नंबर है, यानी कि वो क्या है, फिर उसके बाद में 1 के बाद में ओड कौन सा होगा, 3, तो 3। ओके, तो सम करो कितना आ गया, 4। ओके, सेम एज अब इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, कौन से, इवन प्लेस। इवन प्लेस मतलब जो जिसका रोल नंबर 2 है और जिसका रोल नंबर 4 है या 6 है, 8 है, ऐसा। तो यानी कि अब 2 रोल नंबर वाला, यानी 2 नंबर पे आ रहा है, जो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। एंड सेम एज फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 और इनको ऐड करो कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो भी आपके ओड और इवन प्लेसेस डिजिट्स को सम करने पे आंसर आ रहे हैं, उनका कर दो डिफरेंस, यानी कि अभी आंसर आया यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस। डिफरेंस में कोई कंपलसरी नहीं है, आप पहले वाले को ऊपर लिखो, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई मैटर नहीं करता, आपकी चॉइस है, जिसको मन करे उसको फर्स्ट राइट कर लो। मैंने 4 माइनस, डिफरेंस का मींस क्या होता है, माइनस, 4 माइनस 4 देन आंसर इज 0। अब बहुत से बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं कि 0 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, कि कितने भी नंबर हैं सभी से डिविजिबल है, क्योंकि 0 में किसी का डिवाइड करो आंसर इज ऑलवेज 0, तो इज डिविजिबल बाय 11। ओके, आई बात समझ में। तो इस टाइप से आपने 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक एग्जांपल और, अब से नेक्स्ट एग्जांपल है जो वो मैंने क्या राइट किया हुआ है, 30701, तो वही सेम नंबरिंग, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर और 5 कि अब देखो आपको मैंने बोला था सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स, ओड प्लेस्ड डिजिट्स। ओके, अब ओड प्लेसेस डिजिट मतलब कि जिनका रोल नंबर 1 है, 3 है, 5 है। ओके, तो 1 रोल नंबर वाला कितना है, 3 नंबर है, 3 डिजिट है, और 1 के बाद में फिर इवन तो नहीं काउंट करेंगे इसमें, 3 रोल नंबर वाला, 3 रोल नंबर पे 7 है और 5 रोल नंबर पे 1 है। तो इस टाइप से, यानी कि आपको अगर ओड की बात करता है तो जो 1 नंबर पे आ रहा है डिजिट, जो 3rd नंबर पे आ रहा है और जो 5th नंबर पे आ रहा है, उनका एडर, तो एडर करते हो तो 11 आएगा। एंड सेम एज सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट्स। अब इवन नंबर देखो, यानी जो 2 नंबर पे आ रहा है और जो 4th नंबर पे आता है। अब सेकंड नंबर पे देखें तो 0 आ रहा है, एंड 4th नंबर पे देखें तो क्या आ रहा है, 0, एंड आंसर इज 0 + 0 इज ऑलवेज 0। एंड इसके बाद में जो 3rd स्टेप है वो मैंने बोला था आपको डिफरेंस, तो किसी को भी पहले लिखो, 0 को पहले लिखो, 11 को पहले लिखो, योर चॉइस। 11 माइनस 0, 11 माइनस 0, 0 को किसी भी नंबर में माइनस करो, ऐड करो, आंसर वही रहेगा, तो आंसर इज 11। तो 11 तो आपको अच्छी तरह पता है इज डिविजिबल बाय
इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि 11 11 के टेबल में रिपीट होता है। ओके, तो ये लास्ट डिविजिबिलिटी थी 11 से। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।